हेलो बच्चों, रुद्राक्ष ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। यानी पहले वीडियो में मैंने पढ़ा था सर्वनाम का पहला भाग। आज हमारा दूसरा भाग है निश्चयवाचक। दूसरा भाग है निश्चयवाचक, ठीक है। यानी पहली परिभाषा देखेंगे। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी निश्चित वस्तु के लिए किया जाता है वे निश्चयवाचक कहलाते हैं। नाम निश्चय यानी किसी निश्चित वस्तु के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसको निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई निश्चित वस्तु, जैसे ये मेरी पुस्तक है, यानी ये पुस्तक किसकी है? मेरी है, यानी ये निश्चित हो गया पुस्तक किसकी है? निश्चित यानी मेरी। वह तुम्हारी घड़ी है, यानी निश्चित हो गया कि घड़ी किसकी है? तुम्हारी घड़ी है, ठीक है। ये समझ में आ गया। और तीसरा भाग है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी सर्वनाम का तीसरा भाग अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम शब्द जिसका प्रयोग किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसमें सिर्फ वस्तु, इसमें व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए अनिश्चित शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चित कौन है? व्यक्ति और वस्तु दोनों। यानी कोई भी चीज़ है अनिश्चित है, निश्चित नहीं है। जैसे कोई, कुछ, किसी, इसके भी को कैसे भी वाक्य बना दो आप। यानी साय में कुछ गिरा है, साय में क्या गिरा? निश्चित है क्या? पता नहीं साय में क्या गिरा है। मक्की गिरी है, मच्छर गिरा है या कोई कचरा गिरा है, कोई निश्चित नहीं है। दूसरा हमारा है घंटी बजी, कोई आया है। घंटी बजी है परंतु कोई आया है, आया कौन है? कोई निश्चित नहीं है। बाहर कोई खड़ा है, बाहर खड़ा है कौन है? पता नहीं, निश्चित नहीं है। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कोई कुछ कहा है। क्या कहा है? किसने कहा है? वो पता नहीं है। कुछ कहा है, किसी ने कहा, वो भी पता नहीं किसने कहा। क्या कहा, वो भी पता नहीं है, निश्चित नहीं है। दोनों हो गए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चित और अनिश्चित समझ में आ गए बिल्कुल आसानी से। और तीसरा देखो, चौथा देखो आगे, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध परिभाषा देखो इसकी। वे सर्वनाम शब्द जो किसी अलग अलग बातों के स्पष्ट संबंध का बोध करवाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो अलग अलग बातों को स्पष्ट, दो अलग अलग बातों को स्पष्ट संबंध कैसा? एकदम स्पष्ट, कोई रोक टोक नहीं है, कोई अलग टुकड़े नहीं है, एकदम स्पष्ट संबंध का बोध करवाते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, ठीक है ना। ये एकदम बात क्या स्पष्ट हो रही है इसमें संबंध और ससंबंध है। एक तो संबंध यानी स्पष्ट, ससंबंध, दोनों के बीच का अंतर देखेंगे हम, ठीक है ना। यदि संबंध होगा जो तो ससंबंध होगा सो और वह। यदि संबंध होगा जिसकी तो ससंबंध होगा उसकी। यदि संबंध होगा जैसी तो ससंबंध होगा वैसी। यदि संबंध होगा जितना ससंबंध होगा उतना। यानी ये वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वाक्य देखे पहले कैसे हैं। यानी जो पढ़ेगा वह पास होगा। जो का देख, ये जो आ गया, ये जो और वह का वह। इस जो पढ़ेगा सो पास होगा, यह भी कह सकते और वह भी कह सकते, ठीक है ना। यानी ये संबंध हो गया और यह सहसंबंध हो गया। दूसरा देखो आगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी संबंध और उसकी सहसंबंध, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी हो गया संबंध और वैसी हो गया सहसंबंध। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। जितना हो गया संबंध और उतना हो गया सहसंबंध। यानी जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। क्या? हलवा, और भी कुछ कह सकते हो। जिसमें हलवा डलता है, जितना हलवा ज़्यादा डालोगे उतना ही वो मीठा होगा, स्वादिष्ट होगा। अगला हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा भाग कौन सा है? प्रश्नवाचक, ठीक है ना। प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब जानते ही हो आप, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसके आधार पर इसका प्रयोग है, वाक्य बन रहे हैं, ठीक है। देखते हैं परिभाषा देखो। वे सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के होने का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। किसी प्रश्न के होने का बोध हो, यानी वो सर्वनाम शब्द जो किसी प्रश्न के होने का बोध कराते हैं वे प्रश्नवाचक शब्द यानी सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखो ये वाक्य है, जैसे इसका वाक्य हम इन शब्दों का वाक्य बनाएंगे
तो इसके सबके पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसा कौन सा है, क्या है, क्यों है, कितना है, कितनी, किसका, किसकी, कहाँ, कैसे, कब, इसका आप कैसा भी वाक्य बना लो, यानी उसका वापस आंसर बनेगा। ठीक है ना, इसका हम वाक्य बनेंगे तो उसका वापस उत्तर तो बनेगा ही बनेगा। देखो अब देखते हैं, आप जोधपुर में कहाँ रहते हो, कहाँ का बन गया, आप जोधपुर में कहाँ रहते हो। जैसे हम बालेश्वर में रहते हैं, कोई दुर्गावता रहते हैं, कोई मिट्टी बेरी रहते हैं, यानी अलग अलग स्थान है, यानी इसका जवाब भी हो गया आप जोधपुर में कहाँ रहते हो, जो हमारा गांव है वो हम बताएंगे। दूसरा है आप कल क्यों नहीं आए, क्यों हो गया प्रश्न, यानी प्रश्नवाचक का कारण बन गया। क्यों लगेगा, क्यों लगे बीच में, आप कल क्यों नहीं आए, कोई न कोई कारण होगा, या घर पे कोई काम हो गया, या आप बीमार हो गए, और भी कई कारण हो सकते हैं यानी नहीं आने के। क्यों लग गया, बीच पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हम कर सकते हैं। यह किसकी पुरानी हवेली है, जो ये सामने पुरानी हवेली दिख रही है वो हवेली किसकी है, किसी न किसी की है, ऐसे फालतू पड़ी नहीं है, उसका मालिक कोई ना कोई ही है, यानी वो किसकी लग गया, किसके लगने से प्रश्नवाचक बन गया, और ये किसके लगने से इसका उत्तर भी बन गया। या तो हमारे किसी पड़ोसी की है, या कोई बाहर का व्यक्ति है, यानी किसी न किसी की हवेली पुरानी पड़ी है हमारे सामने घर। वह किसका नया मकान है, पुरानी हवेली, और अब हमारे घर के सामने बहुत सारे मकान बन रहे हैं, किसी काका के, किसी बड़े पापा के, यानी वो मकान नया किसका है, यानी किसका लगने से प्रश्नवाचक हो गया, प्रश्नवाचक का आंसर बन रहा है, किसी न किसी का मकान तो है ही है। ठीक है, अगले देखो, इसमें भी देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष देखते पहले, यानी इस प्रश्नवाचक में ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है जहां प्रत्येक पर्सन हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष एकदम फिक्स पर्सन बन रहा है, यानी तुम कौन हो, फिक्स पर्सन बन रहा है, मैं वो हूं, मैं लड़का हूं, मेरा नाम यह है, ये प्रत्यक्ष बन गया। यानी जहां प्रत्यक्ष पर्सन हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी प्रत्यक्ष पर्सन बन रहा है। दूसरा है अप्रत्यक्ष, यानी प्रत्येक पर्सन न हो वहां प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं लगाया जाता है, इसका प्रयोग भी नहीं किया जाता है, किसका, प्रश्नवाचक चिन्ह का। जहां अप्रत्यक्ष हो वहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया जाता है। देखो अप्रत्यक्ष कैसे बनेगा, पता नहीं कल क्या होगा, कोई फिक्स पर्सन है, कल क्या होगा, कल का दिन कैसा निकलेगा हमारे लिए, क्या क्या काम करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसका कोई फिक्स मालूम नहीं है, फिक्स पर्सन इसमें नहीं बन रहा है। ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष, यानी जो फिक्स पर्सन बन रहा है उसका फिक्स आंसर मिल रहा है हमको, वो है प्रत्यक्ष, जो ये प्रत्यक्ष सारे। अप्रत्यक्ष जिसका कोई आंसर तो है, पता नहीं फिक्स आंसर कौन सा है, ये होगा हमारा अप्रत्यक्ष। अगला भाग देखते हैं हम, निजवाचक सर्वनाम। छठा भाग है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य करने का बोध कराते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं कार्य यानी खुद कार्य कर रहा है, खुद की कार्य करने का बोध हो रहा है या बोध कराते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखो आप, स्वयं, खुद, स्वतः और आप। स्वयं का मतलब खुद होता है, खुद का मतलब ही हम खुद, स्वतः का मतलब खुद, और आप का मतलब खुद ही। वो विदेश खुद ही चला गया, जाने वाला कौन है, खुद, यानी वो अपने आप विदेश चला गया, टिकट कटवा लिया, रेल में बैठ गया, ट्रेन में या हवाई जहाज में बैठ गए, वो चला गया। मैं अपना काम अपने आप करता हूँ, यानी जो मेरा काम है वो सारा काम मैं अपने आप खुद ही करता हूँ, स्वयं करता हूँ। मैं अपने कपड़े स्वयं धोता हूँ, स्नान करने के बाद कपड़े स्वयं धोता हूँ, किसी और को धोने के लिए नहीं देता हूँ। यानी जो भी कार्य स्वयं के द्वारा हो रहा है, खुद के द्वारा हो रहा है, वो है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त करते हैं, यानी हमारा सर्वनाम हो गया पूरा। सर्वनाम
पूरा। यानी होमवर्क आपको पता ही है, पहले परिभाषा, प्रकारों के नाम और प्रकारों की परिभाषा और उदाहरण सहित लिखनी है। यदि समझ में नहीं आए वीडियो को बार बार देखो और समझो, फिर भी समझ नहीं आए तो आप मैसेज करके हमको बताओ, सब कुछ आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, जो होमवर्क है आपको कॉपी में करना अनिवार्य है। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू बच्चों।